सुनहरे पत्तों का रहस्य। एक गहरे और रहस्यमयी जंगल में सिट प्रपिला नाम की एक गिलहरी रहती थी। वह केवल तेज ही नहीं, बल्कि शीर्षक सुनहरे पत्तों का रहस्य। एक गहरे और रहस्यमयी जंगल में सिट प्रपिला नाम की एक गिलहरी रहती थी। वह केवल तेज ही नहीं, बल्कि चालाक और बहादुर भी थी। हर दिन वह पेड़, भोजन इकट्ठा करना और जंगल के हर कोने पर नजर रखना। एक दिन जैसे ही वह एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे से गुजरी, उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। स्टैगरेंट पाव। उसकी दाढ़ी सफेद थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और धूल भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जादुई था। वह पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था, पत्तियों से बनी एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था। उत्सुक होकर सीत प्रपिल्ला ने पूछा, आप क्या पढ़ रहे हैं? बूढ़े आदमी पाव मुस्कुराया और कहा, यह सुनहरे पत्तों की पुस्तक है। इसमें एक कहानी है जिसे सही समय पर सही प्राणी द्वारा पढ़ने पर वास्तविक जादू जागृत होता है। गिलहरी ने हौंसते हुए कहा, क्या मैं इसे भी पढ़ सकता हूं? मैं ओवे स्टोरी। पाव ने किताब से एक पत्ता तोकर उसे दिया। इस पत्ते को ध्यान से पो, इस पर जो लिखा होगा वह सच होगा। सित प्रपिल्ला ने जोर से पा, जो अपनी कला छिपा हुआ खाना पाएगा। अचानक पेय के नीचे की जमीन हिलने लगी और एक गुप्त सुरंग खुल गई। पाव ने कहा, अब तुम्हें इस रास्ते से खाने तक जाना होगा, लेकिन केवल साहस और बुद्धिमत्ता तुम्हें वहां पहुंचा देगी। और इस प्रकार शुरू हुआ सीत प्रापिल्ला का साहसिक कार्य। सुरंगों में जाल, जादुई पहेलियां, मुग्ध प्राणी। लेकिन क्या वह खजाने तक पहुंचेगी? और असली खजाना क्या है, सोना या कुछ और? सिट प्रापेला ने जैसे ही सुरंग में कदम रखा, सुरंग के मना बंद हो गया। अंधेरा छा गया, लेकिन अचानक इसके हाथ में मौजूद सुनहरी पत्ते से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी यानी रास्ता दिखा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सुरंग में आगे बढ़ी। कुछ फासले पर इसे एक पथरीला दरवाजा नजर आया, जिस पर एक पहेली लिखी थी। मेरे बगैर कोई भी राज मुकम्मल नहीं होता। ना आंखों से दिखाई देती हूँ, ना हाथ से पकड़ी जाती हूँ। मैं दिल में रहती हूँ। बताओ, मैं क्या हूँ? सिट परापिला ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, याद। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही वो एक जादुई बाग में पहुंची, जहां दरख्त चमक रहे थे, परिंदे गुनगुना रहे थे और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। बाग के बीचों बीच एक पत्थर का तख्त था, जिस पर एक और पता रखा था। असफल खजाना तुम्हारी हमत, अक्ल और दिल की सच्चाई है। जो अपने दिल की सुनता है, वही जंगल के राजों का रखवाला बनता है। जैसे ही सिट पड़ापेला ने पत्ते को छुआ, आसमान में रोशनी की एक किरण चमकी और पूरा जंगल सुनहरी हो गया। हर दरख्त पर सुनहरी पत्ते आ गए और जंगल के जानवर इसके गिर्द जमा हो गए। सबने तालियां बजाईं। सिट परापेला अब सुनहरी पत्तों की मुहाफिज बन चुकी थी। इसी लम्हे स्टीगरेंट पाव सामने आया। अब वो कोई आम फकीर नहीं, बल्कि जंगल का पुराना जादूगर निकला, जो बरसों से किसी सच्चे दिल और बहादुर दिल वाले की तलाश में था। तुमने अपना दिल सुना, रास्ता चुना और सच को पहचाना। अब ये जंगल तुम्हारा है और तुम इसकी रोशनी हो। खात्मा। तब से सिट प्रापेला ना सिर्फ एक गिलहरी रही, बल्कि एक मुहाफिज, एक रहनुमा और हर इस मखलूक की उम्मीद बनी जो अपनी कहानी शुरू करने का ख्वाब देखता था। और सुनहरी पत्तों का राज हमेशा जिंदा रहा, एंड सिर्फ उनके